तो अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अ, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पावर क्वेरी कैसे काम करता है। ठीक है, पावर क्वेरी हम इसमें थोड़ा देखेंगे बिकॉज जो इसका पावर क्वेरी इंजन है मैशअप इंजन एंड जो पावर बीआई का पावर क्वेरी इंजन है वो सेम है। ठीक है, तो आपको सेम फंक्शनैलिटी दिखेगी जैसे मैं आपको यहाँ पर से दिखाऊँ। ये डेटा में अगर हम जाके ये इसका पावर क्वेरी का इंजन है, मैं आपको पावर बीआई का दिखाता हूँ। उसमें 2021। हाँ सर, अब सही हो गया। इस काम हम जब पावर बीआई हमारा शुरू हो जाएगा तो वहां पर हम प्रैक्टिस उसकी वहीं पर करेंगे। ठीक है, तो अ, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे। इसे हम बंद कर देते हैं, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली क्या हमारा प्रोसेस क्या फॉलो होता है। हमारा सबसे पहले फॉलो होता है ई। ठीक है, ई, देन हमारा प्रोसेस शुरू होता है टी एंड एल। ये हमारा एक मेन प्रोसेस है। इसका डेटा डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस का बोले या फिर कहीं पर भी आपको डेटा लोडिंग हो रही है उसका मेन प्रोसेस ये है। एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है कि आपका फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सोर्स है, ये एक डेटा सोर्स है, ये एक डेटा सोर्स है। ठीक है, अलग से यहाँ पर एक डेटा सोर्स है। आपको यहाँ से भी डेटा से कनेक्शन बनाना है, यहाँ से भी डेटा से कनेक्शन बनाना है, यहाँ से भी डेटा से कनेक्शन बनाना है। मतलब इसके अंदर जो डेटा वो लेकर आना है, इसके अंदर डेटा वो लेकर आना है, एंड यहाँ से भी डेटा को लेकर आना है। कनेक्शन बनाने का क्या मतलब है। कनेक्शन बनाने का ये मतलब है कि रेगुलर इंटरवल पे वहां से डेटा अपडेट होता रहेगा। ठीक है, बेसिकली अगर कोई ऑपरेशनल यूनिट है जहाँ पर फॉर एग्जांपल रिलायंस ट्रेंड्स बोले तो उनका डेटा एवरीडे चेंज हो रहा है, रोज वहाँ पर सेल हो रही है एंड उसके बाद वो डेटा हमारे पे अपडेट हो रहा है। तो दैट इज हमने वहाँ पर उनसे कनेक्शन बना लिया एंड उनका डेटा हर एक टाइम के बाद हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं। ठीक है, हम वो लोड सेलेक्ट करते हैं कौन सा लोड हमें चाहिए, किस टाइम पे हमें रिफ्रेश करना है, एंड देन उस हिसाब से उस टाइम पे जितना भी अपडेटेड डेटा है वो हम पे आ जाता है। तो दैट इज कनेक्शन। अब कनेक्शन में आपने यहाँ से मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले लिया, तो पॉसिबल है कि जो आपका डेटा यहाँ से आया होगा, इस जगह से डेटा जो आपका आया होगा वो किसी और स्ट्रक्चर में होगा या फिर उसमें कुछ पॉसिबल क्लीनिंग की जरूरत हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर से आपका जो डेटा है वो किसी और स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ पर से किसी और स्ट्रक्चर में। देन बिकॉज हमने काम एक रिपोर्ट में करना है या फिर एक जगह पे करना है तो हमें उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा साथ में। इंटीग्रेट करने के लिए हम पे दो प्रोसेस आता है कि हम डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा मॉडलिंग। ठीक है, डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा मॉडलिंग ये इंटरचेंजेबली काम करते हैं कंपनीज में। ठीक है, कहीं पर प्रिपरेशन पहले होता है, कहीं पर मॉडलिंग पहले होता है। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमें क्लीनिंग वर्क करना है उसमें, तो हम यहाँ से जो डेटा है उसमें क्लीनिंग किया है, ऐसे डेटा है उसमें क्लीनिंग किया है, यहाँ से क्लीनिंग किया, देन उसे हमने एक मॉडल में पुट कर दिया। ठीक है, जहां पर वो आपस में इंटीग्रेट हो गए। अदरवाइज हम पहले उन्हें मॉडल में पुट कर सकते हैं, देन उन्हें क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमारा ये प्रिपरेशन और मॉडलिंग, इसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो जब हम चीजें अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेटा में एड्रेस है, एड्रेस से मुझे सिर्फ पिन कोड चाहिए, मुझे पूरा एड्रेस नहीं चाहिए जो 3 लाइन का है, तो मैं उसमें से एड्रेस क्यों रखूंगा एक्स्ट्रा। अगर बिलियंस रोज की बात करें हम, तो बिलियंस रोज में कितना एमबी वेस्ट होगा हमारा, पॉसिबल है जीबी में वेस्ट हो। ठीक है। तो हम अपने हिसाब से डेटा को शॉर्ट करते हैं, सो दैट हमारा डेटा हमारे हिसाब से रहे एंड क्लीन रहे। वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड देन जब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो हम उसको लोड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली लोड ही वो प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम होता है। मतलब बेसिकली जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस करे हैं, वो आपका फाइनल रिपोर्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, फाइनल आउटपुट में आपको दिखेगा। ठीक है। अब ये कंबाइंडली इस प्रोसेस में आप ईटीएल प्रोसेस को साथ में बोलते हो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्यों हमने सुना, ये इसलिए सुना बिकॉज पावर क्वेरी एक ईटीएल टूल है। ठीक है। पावर क्वेरी ईटीएल में आपकी हेल्प करता है। बेसिकली इसमें हम क्या डेटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम डेटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से बोल दूँ रिमूव रोज, रिमूव रोज में मैंने बोल दिया कि मेरे को ऊपर की 2 रोज नहीं चाहिए, 3 रोज मैंने हटा दी, तो मेरे को 3 रोज मेरी यहाँ से हट गई। मेरे को जो जो चाहिए, जो जो चीजें मेरे को करना है वो मैं चेंज करता हूँ। देन तो हमें ये समझ आया कि हम पावर क्वेरी क्यों यूज करते हैं। ईटीएल टूल है, ईटीएल में मैक्सिमम चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब हम थोड़ा सा पावर क्वेरी के इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि हमें जो सामने दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या चीज है। तो बेसिकली उससे पहले हम जानते हैं कि हम यहाँ पर पहुंचे कैसे। ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा इसमें डेटा टैब हमें दिखेगा। ठीक है। डेटा टैब में अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है, गेट डेटा। गेट डेटा इज एक्सट्रैक्शन, जो हम कहाँ से, कहीं भी किसी सोर्स से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम पे इतने सारे यहाँ पर क्या आते हैं जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसी में पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई में मोर देन 80 सोर्सेज हैं, जितने पॉसिबल आपके डेटा बेसेस है सबसे आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली लाइसेंस चाहिए होता है एज पर डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। तो फ्री सोर्सेज क्या है हमारे, एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट है, जेसन फाइल, पीडीएफ। पीडीएफ से भी हम इसमें डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पीडीएफ हम पे है, उसमें टैबुलर फॉर्म में डेटा है, तो ऑटोमेटिकली वो टैबुलर फॉर्म का डेटा डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो हम इसमें पीडीएफ से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा फोल्डर आता है। फोल्डर का बेसिकली क्या रीजन है, फोल्डर में जैसे मैंने बोला है कि मेरे पे सेल्स डेटा है। ठीक है। सेल्स डेटा मेरे पे एक फोल्डर में आता है, हर महीने सेल्स डेटा उसी फोल्डर में नई फाइल आती है। ठीक है। तो उस डेटा का सेम स्ट्रक्चर है, उसमें सेम आपके वैल्यूज आ रही है। ठीक है। सेम आपके कॉलम्स हैं। अब उन कॉलम्स में काइंड ऑफ सिमिलर डेटा आएगा, सिमिलर जो उसमें डर्ट आएगा वो भी सेम आएगा। तो आपको सेम तरीके से क्लीन करना है। तो आप एक फोल्डर से कनेक्शन बनाएंगे, एंड फोल्डर से कनेक्शन बनाने के बाद आप एक फाइल में, आप 5 फाइल है, 5 फाइल में से एक फाइल में आप क्लीनिंग करेंगे, बाकी सारी फाइल्स में ऑटोमेटिकली वो क्लीनिंग हो जाएगी। ठीक है। एंड इन फ्यूचर अगर उसमें कोई और नया फाइल आता है, तो वो फाइल भी ऑटोमेटिकली क्लीन होकर आपका कनेक्शन में लोड हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा फोल्डर आता है, एंड इसी तरीके से बाकी सारी चीजें भी आती है। पीडीएफ का मैंने आपको बताया, सीएसवी एंड टेक्स्ट फाइल जो आपकी नॉर्मल फाइल्स होती है, उनको भी आप इसमें लोड कर सकते हो। किसी भी तरीके से सेपरेटेड है, डेलीमीटर कोई से भी तरीके का यूजर हो आप उसमें यूज कर सकते हो। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, जो डेलीमीटर्स हमारे दो वर्ड के बीच में सेपरेट कर रहे हैं दो वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल सीएसवी फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको किस तरीके से दिखेगी, फाइल दिखेगी, उसमें एक लाइन में आपको क्या दिख रहा होगा, नेम कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अमन कॉमा देहरादून कॉमा XYZ। तो ये क्या है, आपकी पर रोज है, पर उसमें कॉलम किससे सेपरेट हो रखे हैं, वैल्यूज कॉमा से। तो कॉमा जो है वो डेलीमीटर है। ठीक है। देन डेलीमीटर आपका कोई भी यूज हो सकता है, टैब भी यूज होते हैं आपके, स्पेस भी यूज होता है, बहुत सारी चीजें। तो आपके जो भी डेलीमीटर है उससे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका ये हो गया टेक्स्ट फाइल, देन आपका पीडीएफ हो गया, फोल्डर से आपको मिलता है, एंड एक्सेल आपको नॉर्मली पता है। ठीक है। तो आप या तो आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे, देन आप पूरा यहाँ पर से एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, यहाँ पर से आता है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। तो आप सीधा पावर क्वेरी में इससे जा सकते हैं। ठीक है। अब
हम पहले नॉर्मल बेसिक तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये है, हमने इसमें एक्सेल वर्कबुक चूज करी कि हमें एक्सेल वर्कबुक से कनेक्शन बनाना है। अब हम इससे कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब जैसे ही इसमें कुछ डेटा चेंज करेंगे हम, वो यहाँ पर हमारा लोड हो जाएगा उसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल लोड कर दी, ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद मेरे को ये विंडो ओपन होती है, जिस विंडो में आपसे लेफ्ट साइड में आपको बोलता है नेविगेटर, ठीक है, राइट साइड में आपको प्रीव्यू का एक्शन आता है। अभी हम पे इस पे कितनी शीट्स अवेलेबल है, हम पे एक ही अवेलेबल है, एंड हम पे बेसिकली यही अवेलेबल है, वो हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। तो हम जो भी शीट को सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर मल्टीपल शीट्स होती तो यहाँ पर हम पे चेक बॉक्स होता आगे, ठीक है, हम शीट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें विजुअल दिखेगा कि क्या हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, हाँ मेरी प्रॉब्लम है। तो हम इसको सेलेक्ट करके फिर अब आते हैं नीचे नेक्स्ट तीन ऑप्शन पे। अब हम पे तीन ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको फेमिलियर लग रहे होंगे, जो मैंने ईटीएल प्रोसेस में आपको बताया था उसी के दो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली अगर आपको उसमें क्लीनिंग करना है, कुछ भी चीजें चेंजेस करनी है, और आपको लगता है कि इसमें जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पर नल वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ भी नल वैल्यूज है, तो मेरे को लगता है मैं डायरेक्टली इसे अगर विजुलाइजेशन के लिए ले जाऊंगा या फिर डायरेक्टली रिपोर्टिंग के लिए ले जाऊंगा तो मैं वहां पर एरर आ सकता है, कुछ दिक्कत होंगी, तो मैं इसको पहले क्लीन करूंगा। क्लीन करने के लिए मैं क्या चूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म चूज करूंगा। ये जो नीचे का एक बार वही पूरा फिर है इस पर नहीं, इस साइड तो लेफ्ट राइट में हुआ, आई गेस कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करने की नीड है, तो मेरे पे यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। अब मैं अगर डायरेक्टली लोड करूंगा तो मेरा इस फाइल से कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि मेरा डायरेक्टली एक्सेल में लोड हो जाएगी एंड सिमिलरली पावर में लोड हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ इसमें कुछ चेंज करना है, देन मैं इसमें क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। अब मैं इस फाइल को लेकर के मैं कहाँ आ गया हूँ, ट्रांसफॉर्म उसमें पावर क्वेरी में आ गया हूँ, ठीक है। तो पावर क्वेरी का हम बेसिक चीज क्या क्या देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो इसका इंटरफेस जो हम देख रहे थे, हमने देख लिया कि हम आए कहाँ से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका है रिजल्ट, ये आपके कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखता है क्वेरीज। क्वेरीज मतलब क्या है, जितने आपने कनेक्शन बना के, बेसिकली जितनी आपकी टेबल्स हैं, ठीक है, ये हमारी टेबल का नाम है, हम इसको चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके, एंड राइट क्लिक करके भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर यह आता है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार आप यहाँ से हटा सकते हैं एंड ला सकते हैं वापस, ठीक है। देन फॉर्मूला बार है क्यों, उसके लिए हमें पहले राइट साइड वाली चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर हम पे आता है क्वेरी सेटिंग। क्वेरी सेटिंग का मतलब क्या है, जो हम टेबल में काम कर रहे हैं उसके बारे में चीजें, उसका नाम, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो हमने डबल क्लिक और राइट क्लिक से यहाँ किया था। देन उसके अलावा उसकी एक डिस्क्रिप्शन, अगर हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज में क्लिक करके, एंड ये यहाँ पर हम कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप बेसिकली क्या है, जितनी हम चीजें इस पे करेंगे वो हमें एक स्टेप में दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, एक सोर्स पे गए हम, ठीक है, हमने सोर्स से कनेक्शन बनाया। उस सोर्स से कनेक्शन बनाने के बाद उसमें जितनी टेबल्स अवेलेबल थी उसमें से हमने एक टेबल सेलेक्ट करी, नेविगेट किया। देन उसके बाद हमने ये दो ऑटोमेटिक स्टेप्स ने करे, पावर क्वेरी जनरली ये स्टेप्स कर देता है। तो प्रमोटेड हेडर्स का मतलब क्या है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो हेडिंग्स थी ये नीचे आ रखी थी,
रो में, ठीक है। तो उसने ऑटोमेटिकली प्रमोट हेडर करके उनको हेडिंग बना दिया, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज आप यहाँ पर या फिर यहीं पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं। डेटा टाइप्स नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह की वैल्यूज आपके कॉलम में अवेलेबल है, तो डेटा टाइप्स है, उसने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप भी चेंज कर दी, ठीक है। उसने बताया कि इसमें टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें नंबर है 1.2 मतलब डेसिमल नंबर है। सिमिलरली ये दो स्टेप वो कर देता है। जनरली हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें हटाते हैं बिकॉज गलती ना हो, इसलिए हम इन्हें खुद करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज इसी चीज के लिए हमारा फॉर्मूला बार है। जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला सेव हो रहा है, ठीक है। वो सब चीजें हो कैसे रही है, उसका फॉर्मूला ऊपर लिखा है। फॉर्मूला बार कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, एक तो आपको यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेप का, जिस पे हमने सेलेक्ट कर रखा। अगर हम इसको करेंगे तो उसका हमें फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। तो जिसका भी करेंगे उसका हमें फॉर्मूला दिख जाएगा। नेक्स्ट, हम इसी फॉर्मूला में कैसे जा सकते हैं, हम हम इसमें एडवांस एडिटर में जाएंगे, तो अब इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेप का दिखेगा, इस पूरे कनेक्शन का दिखेगा स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने सोर्स बनाया, तो सोर्स एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर हमने यहाँ से डेटा लिया, ठीक है। फिर हमने इस वेरिएबल में कुछ चेंजेस करने, तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर लिखा एंड उसमें कुछ चेंजेस करे एंड उनको उसको सेव किया नए नए वेरिएबल में, ठीक है। फिर इस वेरिएबल में भी ट्रांसफॉर्म डेटा है, तो हमने इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर लिया एंड इसमें कुछ चेंजेस करें और उसको हमने नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब जो नए वेरिएबल्स बन रहे हैं ना, यही हमारे अप्लाइड स्टेप्स हैं। इसी कारण हम इनमें टू एंड फ्रो जा सकते हैं, ठीक है सारे। और फाइनली हमारा जो ये है, ये हमारा एंड वाला स्टेप है, ठीक है। बट क्या ये जरूरी है कि ये एंड वाला स्टेप हो, नहीं। मैं इसमें अगर यहाँ पर सोर्स लिख दूं, ठीक है, तो भी इसमें कोई सिंटेक्स नहीं आएगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। बट अब मेरे को आउटपुट क्या दिखेगा, वही पहला वाला स्टेप, ठीक है। अब मैं अगर एडवांस एडिटर में जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग वाला स्टेप को मैंने ही आउटपुट दे दिया है। इन आउटपुट के लिए होता है लेट, वो हम समझेंगे पावर क्वेरी में, ठीक है। तो हमने आउटपुट दे दिया। अभी मैं इसे वापस चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और एक एक नॉर्मल सी चीज कि मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ज्यादा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसमें आपके केस सेंसिटिविटी के कारण बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल वापस आ गया, तो इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि एडवांस एडिटर में हालांकि ये स्टेप्स हुए हैं, एंड में ये स्टेप हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि हम इसी स्टेप को रेफरेंस, हम किसी और स्टेप को भी रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। आउटपुट हम किसी और रेफरेंस को भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आता है फॉर्मूला बार। अब बेसिकली इसमें हम जो जो चीजें कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं उसमें हम देखना ऊपर क्या हुआ, तो हम इससे यहाँ पर से ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिबन। ये रिबन है हमारा, जिसमें सारे हमारे शीट मिलती है। इसमें हमारा ये सारे ग्रुप्स आते हैं, इन ग्रुप्स को हम देखेंगे जब हम पावर क्वेरी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चीज आती है हमारी, नीचे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन टॉप 1000 रोज। मतलब बेसिकली अगर हम पे 10,000 रोज होगी, तो क्या हम 10,000 रोज पे काम करेंगे, नहीं, क्यों, हमारा उससे क्या होगा, स्लो हो जाएगा काम करना। तो हम सिर्फ ऊपर की टॉप 1000 रोज में काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं इनकेस कि हम पूरे एंटायर डेटा सेट में काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट, तो आप पूरे एंटायर डेटा सेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वो है। इसमें ये सारे स्टेप्स हैं, ये हम देखेंगे। यही स्टेप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, यही स्टेप्स आपको इनमें से कुछ कॉमन दिख जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिखेंगे, फॉर्मेट, यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट। तो बेसिकली उनका अलग अलग डिफरेंट जगह पे है, एंड डिफरेंट जगह पे मे बी कहीं कहीं पे सेम चीज का डिफरेंट लोकेशन में होने के कारण भी उनके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब फिलहाल हमें जहाँ तक समझना है, उसमें एक चीज आती है कि हमारा डेटा सोर्स सेटिंग, ठीक है। अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमने जो शीट इसमें लोड करी थी, वो शीट हमने लोड करी थी डी ड्राइव में, फॉर एग्जांपल दिस ऐसी जगह से, अब हमने उसे हटा के सी ड्राइव में रख दिया, तो यहाँ पर कनेक्शन में एरर आ जाएगा, बिकॉज ये ऑब्वियसली वहां पर जाकर ढूंढ रहा होगा। तो हमें अगर वो चीज करना है, तो हम यहाँ से डेटा सोर्स सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर है, इसको हम चेंज सोर्स करेंगे एंड वो कर देंगे।
इफ इन केस वी वांट टू डिलीट दिस कनेक्शन, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्लियर परमिशन में जाके इसको कनेक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एडिट परमिशंस के भी डिफरेंशिएट है, बट हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो ये है कि हम पे एक, यहाँ तो आ गए हम, अब हम पे जब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और कैंसिल, तो वहां तो लोड करता, अब यहाँ से हम वापस। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। वो नेटवर्क, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें कभी कभी बीच में अटक जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप या तो कुछ बोल दो या तो कुछ आप चैट में भेज दो, सो दैट मेरे को पता लग जाए। ठीक है। ठीक है सर। तो हमने ये समझा। अब उसके बाद हमारे पे यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लोज एंड लोड। बेसिकली जो भी हमने सेटिंग करी है उसको सेटिंग को रखते हुए हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड। हम यहाँ पर अपने इसमें पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम पे यहाँ पर इसका कनेक्शन बन गया, यहाँ पर हम पे डेटा आ गया। ये नई शीट में बनेगा अपना। हाँ, ये नई शीट बनेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर शीट में जाते हैं तो वहां पर दूसरा ऑप्शन था क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पे इस पे जो भी चीजें सेटिंग करना चाहते हैं, अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल सोर्स में हेडर जो थे वो रो बन रखा था, बट यहाँ पर हम पे क्या क्लीन डेटा आ रहा है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है। तो ये एक सिंगल स्टेप था जो मैंने आपको दिखाया कि आपका इस तरीके से ही डेटा आएगा। ठीक है, और अगर आप फोल्डर वाले फॉर्मेट में बात करें तो जितनी भी शीट्स होंगी वो सारी शीट्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, अब इसको हम पहले, यहाँ पर हम पे डिफरेंट शीट्स में डेटा आ गया, हम इसको हटा देते हैं। एंड उसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूँ साथ साथ में, डेटा में क्वेरीज एंड कनेक्शन में अगर आप जाएंगे, ठीक है, एडिट, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली अपने पावर क्वेरी में पहुंच सकते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि आप पे अभी एक तो एक कनेक्शन है, बाद में आप पे मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं। वैसे जनरली हम एक्सेल में इतना यूज नहीं करते इस चीज को, पावर बीआई में यूज करते हैं, बट फिर भी आप पे मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, तो आप वहां से एडिट करके भी इसमें जा सकते हैं। हम्म, ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपका कोई डेटा लोड हुआ है, डेटा नया डेटा आया है बट आपका यहाँ पर लोड नहीं हुआ, आपने रिफ्रेश नहीं लगा रखा है, तो हम ऐसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई डेटा में चेंजेस होंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, अपने फोल्डर में जाते हैं, और इसमें ये हम कहीं पर दूसरी जगह पे खोलते हैं। इसी से हमने कनेक्शन बना रखा है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने खोला। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्या किया, ठीक है, मैंने इस पे, ठीक है, ये कर दिया, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो डेटा में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बस इस तरीके से कर दिया, एंड अब मैं इसे क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा।
अच्छा, ये बिकॉज वहां पर अभी वो फाइल खुली है, इसलिए चेंज के लिए भी मना कर रहा है, बट ठीक है। अदरवाइज हम ऐसे अगर वही चेंज करके हम यहाँ पर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एडिट दिख जाता है, बट हमने सेम ही सिस्टम पे वो चीज़ खोल रखी है, इधर भी फाइल खोल रखी है, उधर फाइल खोल रखी है, तो इसलिए वो हमें एरर दिखा रहा है। अगर हम इसे बंद करेंगे, उसमें एडिट करेंगे, देन इसे ओपन करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे तो हमें चेंज आ जाएगा, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप लोग ये चीज़ समझ गए, ठीक है। यहाँ से आप अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शन सारे देख सकते हैं, कितने कनेक्शन से बन रखे हैं। ये हमारा एक कनेक्शन है, ठीक है। एडिट कनेक्शन प्रॉपर्टी में जा करके अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे मैंने बोला कि रिफ्रेश कब होना है, तो यहाँ पर आपका आता है ये वाला ऑप्शन, रिफ्रेश कंट्रोल्स, ठीक है। तो रिफ्रेश कंट्रोल्स में ये क्या बोल रहा है कि रिफ्रेश एवरी इतना, ठीक है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि हमें कितने मिनट में इसे रिफ्रेश करना है, हर एक मिनट में डेटा को रिफ्रेश करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही मैं फाइल खोल रहा हूँ, मुझे तब रिफ्रेश करना है क्या या नहीं करना। और एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, मतलब हमने अगर फाइल नहीं खोली थी तब भी आपका रिफ्रेश होगा क्या, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, अगर मैंने फाइल खोल रखी है तब अब हर मिनट पे रिफ्रेश हो रहा है, बट बैकग्राउंड में भी आपका रिफ्रेश करना है क्या, देन वो उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिफ्रेश के। ये जब हम किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेश ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यही इसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमें इसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर आते हैं, जो हमें वहाँ पर भी मिलते हैं पावर क्वेरी में, बट हम उन्हें यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के टैब्स एक बार देख लेते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म टैब में आपके सारे पॉसिबल जितने भी आपके ऑप्शन है, किसके डेटा से रिलेटेड, कहाँ से कनेक्ट करना है, जो कनेक्टेड डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करना है, टेबल रेंज से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछली इस शीट से निकालना चाहता हूँ, या फिर मेरे पे जो शीट ओपन है वहीं से मैं क्या करना चाहता हूँ, पावर क्वेरी में लोड करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रॉम टेबल रेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, टेबल को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी हमारा वो खुल रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो इस टेबल को लेकर के वहां चला गया था पावर क्वेरी में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं कहीं पर टेबल वाली शीट में जाऊंगा एंड वहां पर मैं इसको करूंगा, ये फॉर एग्जांपल टेबल होगी, ठीक है। तो मैं फ्रॉम टेबल एंड रेंज करूंगा, तो मेरे को उसको लेकर के वो वहां पर आ जाएगा, सिलेक्टेड एरिया। हाँ, वो ऑटोमेटिकली हमारी शीट को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। हमने उस शीट को सिलेक्ट करा, वो टेबल जो भी होगी उसमें, ठीक है। अगर टेबल होगी तो ऑटोमेटिकली टेबल को खुद ही इंटेलिजेंस से सेलेक्ट कर लेगा, अदरवाइज रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए नहीं है अभी, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेरीज एंड कनेक्शंस हैं। और उसके बाद हमारे ग्रुप्स की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप है। उसका क्वेरीज जो हमारी बन रखी है उनसे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल क्वेरीज एंड कनेक्शन के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करने, तो हम इन दो ऑप्शन से कर सकते हैं। रिफ्रेश करना है हमें डेटा में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन आते हैं। बेसिकली ये चीज़ें हम पावर क्वेरी से करके आते हैं, बट फिर भी हमें अगर नीडेड है तो हमारे लिए यहाँ पर ये होता है, एंड पावर बीआई में हमारे पे डैक्स होता है, ठीक है। पावर बीआई में डैक्स की हेल्प से हम वो चीज़ करते हैं, ठीक है। फिर डेटा टूल्स है, डेटा वैलिडेशन अगर आपको करनी है, मॉडलिंग आपको करनी है, पावर पिवट होता है इसमें, वो आपको करनी है। व्हाट इफ एनालिसिस आपका, ये जो मैंने यहाँ पर तीन बना रखे हैं व्हाट इफ एनालिसिस, यही होते हैं। इनको आपको अगर करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्या इसी का जो आपका आउटपुट आएगा उसे आप फॉर का शीट में करना चाहते हो, देन अगर आप टेबल को, जो आप पे टेबल आपकी खुली है उसे आप ग्रुप करना चाहते हो तो आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है, हायरार्की आ जाती है, बट यहाँ पर अभी हायरार्की कोई है नहीं, तो इसलिए आपका वो हो रहा है, ठीक है। हम इसको
ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पावर क्वेरी। बेसिकली इसमें हम जब क्लीनिंग करते हैं एंड हम इसी चीज को ज्यादा बेटर होगा पावर बीआई में सीखेंगे, ठीक है, इसलिए हमने ये चीज यहाँ पर कवर नहीं की। तो उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था, ठीक है, आपको अगर ब्रेक लेना है तो हम 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक सर? हाँ, 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डालते हो ना सर्च पे, आपको वही दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, वीबीए क्या है? वीबीए इज विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एम माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में यूज होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, पावर पॉइंट में भी यूज होती है, ये एक्सेल में भी यूज होती है, एंड सर, डिफरेंट। आपने जो अभी पावर क्वेरी बताए हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो सर उसका मतलब वो आप उसमें बताएंगे सर, पावर क्या बोलते हैं आप? और भी है। पावर भी आई बताएंगे सर उसका बढ़िया से? हाँ हाँ हाँ, उसमें हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे इन डिटेल। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में बेसिकली डिफरेंट यूज होती है। अब इसमें एक चीज आती है, मैक्रोस, जो हमने सबने सुने हैं कि अगर कोई भी चीज को हमें बेसिकली
इमिटेट करना है, ठीक है, हमारे स्टेप्स को, तो हम मैक्रोज को यूज करते हैं, रिपीटेटिव चीजों को करने के लिए यूज करते हैं। उसी को हम सब रूटीन भी बोलते हैं, सब रूटीन हम कोड कर सकते हैं, ठीक है, मैक्रोज बेसिकली हम कोड कर सकते हैं, उसी को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। मैक्रोज क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड एक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन व्हेनेवर यू नीड टू परफॉर्म अ कंप्यूटर टास्क। बट इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें कुछ कंडीशन सेम चाहिए होती है, ठीक है। अब रिपीटेटिव टास्क अगर आपको करना है तो आपको कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सारी सेम चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पे यहाँ पर अगर एक शीट है, मेरे पे यहाँ पर ये शीट है, तो मेरे पे जो डेटा है ना, मेरे पे यहीं पर है, तो मेरे पे नेक्स्ट शीट में भी डेटा यहीं पर आना चाहिए, तभी मैं उसको मैक्रोस लगा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर शीट में है और मेरे पे यहाँ पर डेटा आया है तो मैं उसमें मैक्रोस लगाऊंगा, तो वो इस जगह पे उसको जो भी हमारे स्टेप्स थे वो इस जगह पे कर देगा, चाहे यहाँ पर डेटा हो ना हो। अगर फॉर्मेटिंग के होंगे, फॉर एग्जाम्पल कलर करना है, तो कलर वो इस जगह पे कर देगा, यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली वो चाहिए होता है। अगर आपको इसमें भी कुछ डायनामिक चीजें करनी है, बेसिकली आपको लॉजिक लगाने हैं, इसके अंदर भी लूप्स एंड वो सब होते हैं, तो अगर वो लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोडिंग पूरी आनी चाहिए, ठीक है, वीबी की पूरी कोडिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिकली ये हमने देख लिया कि रिक्वायर्ड क्यों होता है, हम रिपीटेटिव टास्क करते हैं, और हम इसमें न्यू फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें अभी एक्स लुकअप वी लुकअप वगैरह पढ़ा, तो ऐसे हम इसमें अपने फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कोई पर्टिकुलर टाइप की कैलकुलेशन होती है एंड वो बार बार होती है, तो मैं अपने लिए एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, उसके अंदर जितनी कैलकुलेशन करनी है वो करके रख सकता हूँ डायरेक्टली। मैं जैसे एक्स लुकअप यूज करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, वैसे डायरेक्टली से इक्वल टू लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इफ इन केस आपके में डेवलपर टैब नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपके में है लियाकत? हाँ सर, वो एक्सेल में ना। हाँ, डेवलपर टैब है, हाँ सर। ठीक है। तो अगर आपके में नहीं होगा, जो आप और लोग भी देखेंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें फाइल में जाना है, देन उसके बाद सर हमारे ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में तो बहुत सारे वो है ना सर, कोडिंग वोडिंग होती है ना इसमें। हाँ मैं हाँ, बेसिक थोड़ा सीखा हूँ सर इसका, जैसे। अच्छा, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़िया से सीखना है सर मेरे को, अच्छी तरह से। कस्टमाइज आगे चलते हैं। उसके बाद इस तरीके सर से चेक चेक बॉक्स करके आप डेवलपर टैब ला सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसका थोड़ा सा हम इंट्रो देखेंगे कि बेसिकली उस पर क्या चीज़ है। इस पे आने से पहले हम बेसिकली नॉर्मल मैक्रोस देखते हैं। ये तो हमारा हो गया कोडिंग का पार्ट, ठीक है। कोडिंग का पार्ट में आपको सर एक मिनट सर। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरे में ये जो है ना 2011 वाला, इसमें ये शो नहीं कर रहा सर, क्या बोलते हैं, डेवलपर टाइप। अब कैसे लेके तो आएंगे सर इसमें से? अब 2011 फाइल फाइल पे क्लिक करें, सर फाइल पे क्लिक कर लिया। देन ऑप्शंस पे जाएंगे आप, नीचे ऑप्शंस आ रहा होगा आपको, अगर ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा तो मोर पे क्लिक करना, देन ऑप्शंस आएगा। ऑप्शन आ गया सर, ऑप्शन के बाद उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में जितनी सारी टाइल्स दिख रही होंगी उनमें से एक में होगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज हम्म, जनरल में सर। एक मिनट, कस्टमाइज रिबन, हाँ सर कस्टमाइज रिबन है इसमें। ये आ गया। अब उसका जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में अगर आपका मेन टैब्स के अंदर आ रहा होगा, आप डेवलपर टैब में चेक करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। ओके सर, मिल गया। ठीक है, ओके करते हैं इसे, और देन ठीक है। हो गया सर, हो गया। तो बेसिकली हमारा ये मैक्रोस होते क्या है?
तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चीज को रेपिटेटिव, फॉर एग्जांपल हम समझें कि हमें किसी सेल को फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो सेल को फॉर्मेट करने के लिए हम कुछ एक स्टेप्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी बोलती है कि हमें इस इतनी ही उसका फॉन्ट साइज चाहिए एंड ये कलर चाहिए एंड ये सो, तो हम हर बार ये करना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ बार बार ना करने से बेटर है हम इसमें रिकॉर्ड उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम पे क्या आता है, जैसे जब डेवलपर टैब में आप आएंगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रोस दिख जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रोस अगर आप करते हैं तो आपकी यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम बेसिकली और चीजें देख लेते हैं। ये मैक्रोस जो ऑप्शन आ रहा है, जितनी भी आपकी रिकॉर्डेड मैक्रोस होंगी यहाँ पर आपको एज अ लिस्ट दिखेंगी, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं मैक्रोस को अगर आपको कोड करना है तो आप विजुअल बेसिक्स में जाकर भी आप कोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नॉर्मल मैक्रोस कर सकते हैं। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, तो यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मैक्रो का नाम। अब मैं इसे बोल देता हूँ टेम्पररी, ठीक है, बन रखी होगी पेन से। फिर मैंने यहाँ पर नेम दिया मैक्रो का, क्योंकि मुझे बार बार इसे बार बार रन करना है, तो बेसिकली मेरा नाम यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। देन अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं या नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो हम इसके शॉर्टकट की कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल वी, तो कंट्रोल पेस्ट के लिए होता है, तो ऐसे हम इस पे भी कर सकते हैं। जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कीज आर प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको यूज करते हैं। हमने इसमें शिफ्ट आया, देन ओ कर दिया, तो हमारी इसमें एक शॉर्टकट की इसकी बन गई। आप नॉर्मली बिना शिफ्ट के भी करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप पे की अवेलेबल है तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट ओ हमारी इस मैक्रो को रन करने के लिए एक शॉर्टकट की बन गई, ठीक है। देन इसे हमें इसी बुक में स्टोर करना है। देन उसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बेसिकली अगर आपकी मैक्रो कोई और भी यूज कर रहा है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसमें लिख सकते हैं। देन वेरी वेरी, ठीक है, यहाँ पर हमें इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसमें ऐसे। तो अब हमारी, आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर आपका स्टॉप का बटन आ रहा है, तो मतलब अब हमारी यहाँ पर भी आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। बेसिकली अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। रिकॉर्डिंग इज सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर टू जैसे हम पावर क्वेरी में अप्लाइड स्टेप देखेंगे, तो आपका हर क्लिक वहां पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं होम में जाता हूँ एंड मैं इस सेल में क्या करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ, इसके उसको, देन उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसकी मैं हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, बेसिकली ये भी उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा। देन मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल येलो से कर दिया पूरा, मैंने इसके बॉर्डर्स चेंज करे, थिक बॉर्डर कर दिए, देन इटैलिक सब कुछ कर दिया मैंने, जो भी मतलब मेरे को चाहिए, बेसिकली जो फॉर्मेटिंग मेरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पर से भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ से भी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली डेवलपर टैब में जाकर भी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें आऊं, तो मेरा कौन सा था ये सेल, D8, ठीक है। मैं यहाँ पर D8 में अगर आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पे कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, तो मेरे वही चीज इस पे हो गई, एवरीथिंग जो भी मेरे को करना है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसमें आपको एक और चीज दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये है से कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, तो आपका अभी क्या, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एरर ही क्या आ रहा है कि ऑटो फिल करना, डेस्टिनेशन जो थी वो रेंज क्या थी, D8, D8 मतलब वो एक सेल सेलेक्टेड था, अभी मेरे उस सेल पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो चीज हमने करी वहां पर 4-5 स्टेप ना, उसके पीछे का अगर आपको कोड देखना है तो ये उसके पीछे का कोड है, सिर्फ 4-5 स्टेप का कोड ये है। आप इस तरीके से भी इसे लिख करके भी वो कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है, आप वहां से करेंगे तो आप इजी स्टेप्स कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे तो आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसी चीज को दोबारा से यहाँ पर देखें। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, यहाँ पर वो शायद आई गेस नहीं हो रहा है,
विद सिलेक्शन, ओके, विद सिलेक्शन है वो, बेसिकली हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए वो चीज, तब हमारा हम्म, ठीक है, ये इस तरीके से रन हो गया, वहां पर ब्रेक पॉइंट्स की वजह से वो रुक रहा था। तो बेसिकली अब देखो, यही चीज अगर नॉर्मली होती ना, तो यहाँ पर आपका ऐसे होता, एंड यहाँ पर कोड में पता है क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो है ना सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है, ये हमने इस पे फंक्शन यूज कर रखा कि जो भी हम सेल सेलेक्ट रखेंगे उस पे हमें की करना है। अदरवाइज इसमें कैसे आता है, इसमें यहाँ पर आता है रेंज करके, और आप उसमें रेंज लिखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, तो आप, मैं वही आपको करके दिखा रहा था, अगर उसमें रेंज होता तो वहां पर जो सिलेक्शन में चेंज करता है, यहाँ पर टाइप करता, तो अब मैं जो चीज एक जगह पे हो रही थी मैं उसे कहीं पर भी सेलेक्ट करके कर सकता था। ठीक है, इसे हम वापस कर देते हैं, ये भी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। तो ये इस तरीके से हमारा मैक्रोस होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप, मैं अगर आपको इन डेप्थ बताऊं, तो आप इसमें पिवट टेबल क्या, आप इसमें चार्ट ग्राफ कुछ भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, वो चीजें आपको वहां पर कोड भी कर सकते हो, और यहाँ पर से भी आप नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, पिवट, अगर आपको एक तरीके का पिवट बनाना है आप इससे बना सकते हो, एंड किसी तरीके का एनालिसिस भी आप इससे टोटली कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको पावर चाहिए, तो आप उसे वही चीज कोड से करोगे तो आपको ज्यादा पावर आएगी, और यहाँ से करोगे तो आपको थोड़ा सा चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कि आपको स्ट्रक्चर सेम चाहिए, आपको बेसिकली सेम सेम एरिया पे चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं, तो मैंने इसके लिए कोई मैक्रो बनाएंगे। अब एक चीज तो हो गया हमारा वहां से रन करने का, इससे हमारी शॉर्टकट की से, अदरवाइज हम कैसे रन कर सकते हैं, हम यहाँ से मैक्रोस खोलेंगे, देन यहाँ पर हमारा इतने सारे ये मैक्रोस बने हैं। ठीक है, और इसमें से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मैक्रो चलाना चाहता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, देन मैं उस पर रन करूंगा। यहाँ पर ये मैक्रोस क्या था हमें देखना पड़ेगा, जो भी था ये। ठीक है, तो अब वही चीज अगर मेरे को देखनी है कि मैक्रोस में था क्या, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं एडिट पे जाऊंगा। अब ये हमारा वो मैक्रो था जो मैंने कोड कर रखा था। कोड क्या बोल रहा है, सब सब मतलब होता है, वो हम अभी सीखेंगे सब क्या होता है, सब एक सब प्रोसीजर होता है, ये उसका नाम है, कॉपी पेस्ट, देन उसके बाद रेंज, जैसे मैं आपको बोल रहा था, अब यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट हो रखी है, एक रेंज सेलेक्टेड है, उसमें क्या बोल रहा है वो, कि उसमें वैल्यू आ जाए इंडिया। ठीक है, उसमें एक टेक्स्ट आ जाए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल देहरादून। ठीक है, मैंने ये बोल दिया देहरादून, तो बेसिकली ये क्या करेगा, दिस कोड इज फॉर कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू है, मतलब इस रेंज में जो भी वैल्यू है, डॉट कॉपी, डॉट मतलब उसका वो मेथड यूज करेगा, इसमें एक मेथड यूज होने वाला है। मेथड मतलब एक फंक्शन समझ सकते हो आप उससे, मेथड को, हाँ, जो कुछ चीज करता है। ठीक है, तो डॉट कॉपी, कॉपी कुछ एक एक्शन है, वो करेगा, किस पे करेगा, जिससे जिसके बाद डॉट लगाए। ठीक है, तो इसमें वो कॉपी कर रहा है, बेसिकली इसका जो भी कंटेंट होगा उसे वो कॉपी कर देगा, देन वो दूसरी रेंज में आया, दूसरी रेंज में आके वो डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये एक फंक्शन था, ये एक मेथड था, तो उसी तरह ये एक मेथड है। ठीक है, अब ये मेथड हो गया, उसके बाद ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है, जैसे आप कभी एक्सेल में कॉपी करते हैं कोई चीज, तो वहां पर आपको एक उसके चारों तरफ बॉर्डर्स दिखते हैं, डांसिंग बॉर्डर्स। ठीक है, अगर आप इसे फॉल्स नहीं करेंगे तो बेसिकली वो ऑन रहेगा, ये उसके लिए एप्लीकेशन सिलेक्शन जो है, ठीक है, उसमें ये वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो उसको हमने ऑफ कर दिया, हमने से कट कॉपी मोड इज ऑफ, टर्न ऑफ, एंड यहाँ पर हमने एंड सब कर दिया, मतलब जो सब हमने यहाँ स्टार्ट किया था वो यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि कर क्या रहा है, इसको हम देखते हैं वहां पर रन करके। हमारा उसमें कुछ सेल थे। ठीक है, तो सेल में यहाँ पर भरे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं, यहाँ पर भी भरे हुए हैं।
हम यहाँ पर आए थे। अब हम उस वाले को रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट पे जाएंगे एंड देन उसे डायरेक्टली रन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने पहले यहाँ पर कुछ टाइप किया जो भी कंटेंट था, फिर उसने उसका कॉपी यहाँ पर कर दिया। तो बेसिकली अगर हमें यही चीज पॉसिबल है कि हमें कहाँ पर लिखने वाली चीज तो हमें नहीं हो सकती नीड, ठीक है, लिखने वाली चीज तो हमें पहले से आएगी, बट अगर उसी को हमें मल्टीपल प्लेसेस में कॉपी करना है तो हम वो चीज कर सकते हैं कि अब यहाँ पर हमने क्या बोला, इस सेल में था, उससे 2 सेल बाद कॉपी पेस्ट करो। तो बेसिकली ऐसा हम पे डेटा हो सकता है कि हमें पता है कि 2 कॉलम बाद हमें उसे कॉपी करना है और 2 रो बाद हमें उसे कॉपी करना है। तो हम वैसा कुछ लॉजिक बना करके अपना मैक्रोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने इसके इंट्रो पे, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रोस के अंदर आते हैं हमारे सब रूटीन और फंक्शंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शंस वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करें, ठीक है, जैसे कि एक्स लुकअप या सम या एवरेज इफ, ये कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करेंगे। सब रूटीन क्या होता है, जो एक्शन कुछ करते हैं, जैसे जो हमने अभी फॉर्मेटिंग करी थी वो एक एक्शन था। तो सब रूटीन एक्शन करते हैं, फंक्शंस हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, सब रूटीन को हम सब्स भी बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दे डोंट रिटर्न वैल्यूज, ठीक है, दे डोंट रिटर्न वैल्यू। ये उन्हीं की तरह है जैसे एसक्यूएल में हमारे क्या होते हैं, पीएल एसक्यूएल में हमारे सब stored प्रोसीजर होते हैं, तो उसी की तरह होता है सब रूटीन, ठीक है, जो कुछ काम करेंगे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है सब, जो उसे बताएगा कि मैं इसके बाद जो भी लिख रहा हूँ वो एक सब रूटीन है, ठीक है। सब रूटीन के बाद मेरे को उसका एक नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम मिसिंग है, नेम लिखना है, बिकॉज हमें एक नेम से उसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं ऐसे एक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करता हूँ जिससे हमें पता लगेगा कि एक सब रूटीन है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ एक्शन लिखूंगा। अब ये एक्शन क्या कर रहा है, ये एक्शन क्या बोल रहा है कि, अच्छा यहाँ पर नेम लिखा हुआ था, ये एक नीचे चला गया, ठीक है। ये एक्शन क्या कर रहा है, ये एम एस जी बॉक्स एक फंक्शन है जो क्या करता है, मैसेज बॉक्स पॉपअप करता है, और मैसेज बॉक्स में क्या पॉपअप कर रहा है, वो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड सब। तो जब भी मैं इसे रन करूंगा तो वहां पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, अब पॉपअप हो जाएगा। अब सब रूटीन क्या रन करने के लिए तो मेरे को बार बार इसे रन करना पड़ेगा, तो बेसिकली मैं उसके लिए बटन्स लगा सकता हूँ, मैं वहां पर बटन्स ऐड ऑन कर सकता हूँ, बटन्स में ये वाला चीज असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसको देखें, अगर मैंने वहां पर आई गेस बना रखा होगा मैक्रोज में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड क्या बोल रहा है कि हमारा इस तरीके से हेलो वर्ल्ड रन हो रहा है, हेलो क्लास एक्सेल, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो मैं इस पे यहाँ पर से बटन, ठीक है, मैंने ये बटन डाल दिया, ठीक है। इस पे मैं कोई असाइन कर रहा हूँ मैक्रो, वो असाइन क्या कर रहा हूँ मैं इस पे, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड, तो मैंने हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया। तो जब भी मैं इस पे अब क्लिक करूंगा तो मेरे को ऐसे वो दिखेगा, पॉपअप आएगा, ठीक है। और मैं करूंगा, और इसमें ही मैं एक्शंस भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वो चीज। उसके बाद वापस आते हैं हम इसमें, ये हमारा एक रूटीन हमने देखा सब रूटीन कैसे बनता है, इसी में हम और चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमें रिटर्न करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको सम, एवरेज, इफ एंड ये सब। तो हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जाते हैं अपने विजुअल बेसिक्स पे, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बना रखा है अच्छा, ऐसे नहीं जाते हम, ऐसे जाते हैं एंड ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल बना रखा है यहाँ पर सम करने का, ठीक है। तो सम में मैंने क्या कर रखा है, मैंने पहले फंक्शन लिया, फंक्शन एक कीवर्ड है, जैसे सब वहां पर एक कीवर्ड था तो डिफरेंशिएट करेगा कि ये वो था। देन उसके बाद मैंने उसका नाम दिया एक, ठीक है। नाम देने के बाद वहां पर मैंने क्या किया था, देखो यही है ऊपर वाला फंक्शन,
तो मैंने सब रूटीन सॉरी, उसमें मैंने क्या किया था, ओपन किया था एंड क्लोज किया था, बिकॉज ये एक एक्शन कर रहा है तो इसे इनपुट की नहीं जरूरत है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन है उसे इनपुट की जरूरत है, तो इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे सम के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेरेंथेसिस ओपन करेंगे और हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स लिखेंगे, वेरिएबल्स एज इन आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बिकॉज पैरामीटर अगर हम बिना किसी चीज के डालेंगे तो वहां पर अगर हमें सम करना है, वहां पर किसने टेक्स्ट डाल दिया तो इसलिए हमें उसमें डेटा टाइप उसका बताना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इन्हें डेटा टाइप्स बोलते हैं। डेटा टाइप्स क्या करते हैं कि हमें बताते हैं कि ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है किस तरह की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर होता है, कैर होता है, कैर से हमारा क्या आता है, कैरेक्टर आता है, ठीक है। उसका बुलियन होता है, जितने भी तरह के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने इसे क्या बता दिया, जो num1 है मतलब जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। और जो इस पूरे का आउटपुट आना है वो एक इंटीजर आउटपुट आना है, ठीक है। उसको मैंने इसलिए बाहर लिख दिया एज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये इक्वल टू मतलब इसका जो आउटपुट आना है तो वो आउटपुट इससे आएगा, तो इसलिए हमने ये इक्वल टू num1 जो पहला वेरिएबल है एंड num2 ये कर दिया एंड हमने एंड सब कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमसे ऑप्शन पूछेगा और हम उसमें डालेंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए बता देता हूँ, जैसे जो हमारा सब था, ये हमारा सब है, सब को हम यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रन करेंगे तो हमारा डायरेक्टली जब वहां जाके हमें दिखा देगा, ठीक है। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, F8 कीज यूज करते हैं, ठीक है। F8 कीज में स्टेप बाय स्टेप एक्सिक्यूशन बताता है उसका। अब पहला स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर दिख गया, अभी डायलॉग बॉक्स में वो आपको आ गया, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, इसी क्या बोलते हैं हम, स्टेप काउंट बोलते हैं इसे हम, आई गेस ऐसा, स्टेप स्टेप इनटू, ठीक है, स्टेप इनटू बोलते हैं। तो बेसिकली हम हर स्टेप को एनालाइज करते हैं, बट क्योंकि ये फंक्शन है तो ये ऐसे रन नहीं हो सकता। इसको रन करने के लिए हम नॉर्मली चीजों को यूज करते हैं, इक्वल टू ऐड नंबर्स। आपको यहाँ पर वो फंक्शन अपना दिखेगा, आपकी अपनी फाइल में फंक्शन दिखेगा। तो ऐड नंबर्स मैंने जैसे नॉर्मल हम फंक्शन यूज करते हैं, कॉमा उसके अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है 56 कॉमा 56, इसे मैंने बंद कर दिया तो मेरे को आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें, ऐड नंबर्स num1 ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हमने एक और फंक्शन बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें आई गेस तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज हमने नॉर्मल दो चीजों को सम कर रहे हैं, बट स्टिल। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन बनता है, इस तरीके से हमारा सब बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सब रूटीन में हम थोड़ा सा इन जाएंगे। इन जाने के लिए हम क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट सब रूटीन अपना देखते हैं कि हमें क्या करना है, बोल्ड इटैलिक साइज। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं इसमें कि मेरे को जो भी मेरा सेलेक्टेड सेल है उसमें मेरे को बोल्ड करना है एंड उसे इटैलिक करना है। तो उसका कोड कैसे लिखा जाएगा, वहां पर से तो हम कर सकते हैं नॉर्मली। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या बताता है कि हम बेसिकली जो भी सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डॉट, डॉट के बाद हमारा एक आता है लाइब्रेरी फॉन्ट, क्योंकि फॉन्ट के अंदर बहुत सारे एक्शंस हैं। फॉन्ट के अंदर साइज इंक्रीज का भी है, बोल्ड का भी है, इटैलिक का भी है, कलर का भी है। तो फॉन्ट आता है, फिर डॉट लगाएंगे हम, फिर उसके बाद हम बोल्ड करेंगे एंड बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसे फॉल्स कर देंगे तो मतलब बोल्ड फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली वो बटन है, हम ऑन या ऑफ करते हैं उसे, तो इसलिए ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका आता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक डॉट ट्रू, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे ऐसे आता है। अब मैं इसी में आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें आपको एक चीज का इंट्रोडक्शन देता हूँ, विद का। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन देखो कितनी बार लिख रखा है, अगर मैं एक 60 लाइंस का कोड लिख रहा हूँ तो क्या मैं सिलेक्शन बार बार लिखूंगा? और सिलेक्शन तो चलो ठीक है, सिलेक्शन एक वर्ड है, अगर मेरा इतना लंबा कोड है बार बार लिखूंगा तो इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, विद, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका कहीं यूज होगा तो यहीं से हटाए थे हम, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे विद सिलेक्शन डॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्शन कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट वगैरह लिखना पड़ेगा। हाँ, बस डायरेक्टली हम डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड लिखेंगे। और इनफैक्ट हमारा फॉन्ट भी यहाँ पर यूज हो रहा है ना, तो हम फॉन्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉट। अब डायरेक्टली हमें नीचे डॉट बोल्ड डॉट इटैलिक और ये सब करके लिखना पड़ेगा।
तो बेसिकली अगर ये 60 लाइंस का कोड है तो हमें बार बार वो चीज नहीं लिखनी है, एक ही बार हम लिखेंगे। जैसे इसे मैंने कहीं और भी किया होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, देखो विथ सिलेक्शन डॉट इंटीरियर, उसके अंदर डॉट पैटर्न इज इक्वल टू दिस, डॉट पैटर्न कलर डॉट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। और यहाँ पर हमें उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसे एंड विथ, ठीक है, तब बताने के लिए कि हमारा जो भी हम फंक्शंस कर रहे थे एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के साथ वो यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक, तो बेसिकली इसमें सबसे बेसिक चीज क्या होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिक चीज क्या है, सेल रेफरेंसिंग देना, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग हम समझते हैं। सेल रेफरेंसिंग में सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव सेल। बेसिकली एक्टिव सेल वही चीज बता रहा है जैसे आपने सिलेक्शन का सुना था अभी, कि जो भी सेल हमारा एक्टिव है उसमें कुछ भी हमें फंक्शन करना है तो हम एक्टिव सेल का यूज करते हैं। तो अब एक्टिव सेल डॉट, डॉट मतलब उसकी हम कोई प्रॉपर्टी या मेथड हम यूज कर रहे हैं। डॉट वैल्यू मतलब एक्टिव सेल में जो भी वैल्यू है वो क्या, या तो हम सेट कर रहे होंगे या तो हम रिट्रीव कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। हमने बोला एक्टिव सेल में जो भी एक्टिव सेल है उसमें हमें क्या करना है, ब्रेली का सर्विस डाल देना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिव सेल है, उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, 40 करना है, ठीक है। अब कोई देखेगा तो इसे ऐसा लगेगा कि साइज की बात कर रहा हूँ मैं इसे, बट इससे हमें ये चीज क्लियर होती है कि हमें कोई भी चीज चेंज करनी है तो हमें कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें साइज चेंज करना होता तो हम यहाँ पर डॉट डॉट साइज लिखते, डॉट फॉन्ट डॉट साइज लिखते, डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्टली का मतलब है ये उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, उस सेल को हम 40 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल एक्टिव सेल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट एंड उसके अंदर जो भी हमारा सेल रेफरेंस है, नॉर्मल इक्वल टू टेक्स्ट, तो हमें पता ही है कि एक्सेल में कोट्स में आता है ये। नेक्स्ट हम किसी रेंज को कैसे देते हैं, बिग ब्रैकेट एंड रेंज। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, हमें जो हमने ये दिया था इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेल्स 13, 13 क्या है, रो नंबर, 2 क्या है, कॉलम नंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एस 13 क्या है, ये हो गया 13 एंड ये हो गया 2, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम उस तरीके से भी रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसी चीज को लिखने के लिए रेंज भी हम लिख सकते हैं। रेंज, रेंज के अंदर हम सिंगल एक सेल भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है B8 लिख दिया हमने, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, एंड रेंज के अंदर हम नॉर्मली रेंज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको अगर रन करेंगे तो हमारी ये सारी वैल्यूज अलग अलग जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो सेल रेफरेंस देने के सारे तरीके हैं। अब इनमें से आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, हमने कॉपी वाला देखा। यस, ठीक है। तो हमने वो चीज देखी, अभी हम वापस जाते हैं अपने इस पे। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको ये बताता हूँ, ये बताना मैं भूल गया। जो भी हमारी फाइल में मैक्रोस लगा है, ठीक है, वो नॉर्मल एक्सेल फाइल में सेव नहीं होता है, ठीक है। वो हमारा किस में सेव होता है, एक्सेल एसएम में, मैक्रोज एनेबल्ड फाइल में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये आपकी मैक्रोज एनेबल्ड फाइल है, इसको आप नॉर्मल एक्सेल में सेव करोगे तो क्या होगा, आपका वो एरर दिखा देगा। तो जैसे आप यहाँ पर मेरा इसमें एक्सटेंशन देख रहे होंगे एक्सेल एसएम, तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्रोज एनेबल्ड वर्कबुक, मैक्रोज एनेबल्ड वर्कबुक। तो आपको हमेशा इसको फाइल को इसी में सेव करना है, ठीक है। इसको हम डोंट सेव करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और एक और चीज डिफरेंस इसमें आपको ये दिखेगा, ये है हमारी एक फाइल, ये है हमारी एक फाइल, इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस क्या है, साइन का। ये है हमारा मैक्रोस एनेबल्ड वर्कबुक, ये हमारी नॉर्मल वर्कबुक। और ये नीचे एक और डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या है, इस पे ए बना है, ये हमारा क्या है, CSV फाइल, उसमें बना है ए कॉमा, CSV फाइल नॉर्मल वर्कबुक, ये हमारी VB है, ठीक है। और जो आप लोगों को मैंने डेटा दे रखा है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं वो भी VB से ही बना है,
जो हमारा 3 लाइन का डेटा है उसके लिए कुछ कोड लिखा था एंड देन वो कोड से ही बना है। बेसिकली डमी डेटा बनाया था मैंने सो दैट हम उसमें सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मेरी फाइल पे आपको किसमें दिखेगी, मैक्रोज एनेबल्ड। ठीक है, ये जो आपकी फाइल है कौन सी, नहीं नहीं आपकी ये मेरी वाली जो मैं अपनी स्क्रीन पे खोल सकता हूँ। ये आपका देखो उसका कोड है, सैंपल डेटा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को भी उसमें समझ आए। सब सब मतलब एक सब रूटीन। ठीक है, जो कोई वैल्यू नहीं देगा वो क्या करेगा, कुछ एक्शंस करेगा। उसका मैंने नाम दिया क्रिएट सैंपल डेटा। डिम, डिम क्या करता है, डिम वेरिएबल बनाने के काम करता है। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यू एस को मैं एक वर्कशीट बना रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यू एस मेरा क्या है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल को जब भी मैं डिक्लेयर करूंगा उससे पहले मेरे को डिम लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिम, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल में मैं क्या सेट कर रहा हूँ, दिस वर्कबुक। जो हमारी अभी वर्कबुक हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मैं इस वीबी को तो रन करूंगा, रन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ जिस भी वर्कबुक में मैं इसे रन करूंगा उसकी शीट्स डॉट ऐड क्या करना है, उसका नाम मैं सेट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, शीट्स में क्या ऐड करना है मेरे को, आफ्टर दिस वर्कबुक डॉट शीट मेरे को उसका शीट्स का काउंट ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली ये नेमिंग कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, उसके बाद वीएस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, हम पे वेरिएबल बना है। वेरिएबल में क्या किया हमने, डब्ल्यू एस डॉट रेंज, मैंने उसका एक रेफरेंस दिया A1। A1 में क्या वैल्यू दी मैंने, आपको अपने डेटा में देखा होगा वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट दी B1 में वैल्यू दी डेट, तीसरे में वैल्यू दी प्रोडक्ट, इसमें वैल्यू दी ये एंड इसमें वैल्यू दी। अब उसके बाद मेन चीज शुरू होती है। उसके बाद मेन चीज क्या शुरू होती है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक लॉजिक लगा रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इस टाइप का, लॉन्ग डेटा टाइप का। डिम से मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, देन उसके बाद मैंने एक लूप लगाया। लूप्स क्या होते हैं, जो एक ही चीज सर को, मैं मेरे को पूछना है हाँ सर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो कोड है इसको सर सारे कोड को बता दो सर, कोड का काम क्या है, कैसे काम करता है, हम्म। तो इस तरह से समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, कोड का ही तो बता रहा हूँ मैं आपको, कोड को ही तो अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उसकी डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे हमें थ्योरी पार्ट में इसका मिल जाएगा कि इससे क्या होता है, जैसे जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं डब्ल्यू ए रेंज है, हाँ जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या लॉन्ग का क्या होता है, ऐसा कुछ मतलब बुलियन पता नहीं क्या क्या होता है सब, ये सारे कोड एक बार देखो बता देते सर, उसके बाद ये काम कैसे करता है ये सब बताते हैं सुनो, तो थोड़ा समझ में आता है ये हम लोगों को। जैसे कि आपका जो आपने पूरा मॉड्यूल लिया है ना, तो मॉड्यूल में आपका एक पार्ट है पाइथन। तो अभी आपका पाइथन हुआ नहीं, जब आपका पाइथन हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अभी क्योंकि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका भी, है ना, तो अभी डायरेक्टली अगर मैं आपको उतना इन डेप्थ बता दूंगा प्रोग्रामिंग का तो आपको कंफ्यूजन होगी। पाइथन में ही सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। पाइथन के बाद अगर आप इस कोड को देख रहे होंगे तो आपको आधी चीजें समझ आ जाएगी। पाइथन में आपको जितने डेटा टाइप्स होते हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा वहाँ पर पूरा इन डेप्थ। ठीक है, फिर मैं आपको ये वाला कोड एक्सप्लेन करता हूँ एंड वो जो आप बोल रहे हैं मैं देखता हूँ ऐसी कोई फाइल होगी तो मैं आपको तो सर ये जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, जैसे में हम मैक्रो बनाते हैं, हम्म। तो जैसे जो कंपनी में जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा कोई एग्जांपल बताएंगे ना सर इसमें कैसे हम बना के और काम कर सकते हैं देखो इसमें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसकी 2 पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपको वीबीए का डायरेक्ट कोई यूज नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा रहे हैं तो बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी है, आपको अपने डेटा को फॉर्मेट करना है, आपको डेटा को अपने क्लीन करना है, या फिर आपको डेटा में हेडिंग्स को आपको एक सॉर्टिंग करनी है या कुछ भी करना है, इन चीजों पे आप इसे यूज करोगे। अब पॉइंट ये है कि यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है डेवलपर एंड पे। ठीक है, बिकॉज आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इसका इतना नीड नहीं है इन डेप्थ में जाने की।
ठीक है, अगर आप डेवलपर फील्ड में जा रहे होते तो बिल्कुल आपको पूरा ये इन डेप्थ समझ में आना चाहिए था। बट डेटा एनालिसिस में अगर मे बी मैं आपको इसको बोलूं बेटर, इसको अगर मैं कोट करूंगा तो ये है कि आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यूज आपका डेटा एनालिसिस में बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है इसका। डेवलपर डेवलपर्स में यूज डेटा होगा। साइंस। हाँ ठीक है। तो अब ये जो फॉर लूप वगैरह है, फॉर इफ, तो सर बेसिक बेसिक तो बताएंगे ना सर, जैसे कोई होता है कि 5 सीट को हम एक ही सीट में जोड़ते हैं, और बहुत सारे इसमें जो काम होते हैं वो तो बताएंगे ना सर आप, जो बेसिक बेसिक जो होती है कैसे काम करते हैं सर। बेसिकली वो जो आप चीज पूछ रहे हैं वो डिफरेंट टॉपिक है, वो डिफरेंट टॉपिक है, वो इसमें नहीं होगा, वो डिफरेंट टॉपिक है एंड मैक्रो से ही बिकॉज होता है ना सर वो, हाँ मैक्रो से ही ऐड करते हैं जैसे देखो, एक्सेल में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्सेल जो पूरा बना है ना उसमें आपको एक एक चीज जो आप कर रहे हो वो सब आप मैक्रोस से कर सकते हो। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो चीज आप पूछ रहे हो कि आप डिफरेंट शीट्स को कनेक्ट करना एंड डिफरेंट शीट को एक चीज में लाना, वो डिफरेंट एक फंक्शन है, कंसोलिडेट होता है वो फंक्शन, ठीक है, और डिफरेंट वो एक डिफरेंट ही वो है। आप मैक्रोस से भी कर सकते हो, कोड से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप डिफरेंट अप्रोच में क्यों जा रहे हो, बट जैसा कि मेरे को जितना बताया गया है कि आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें वो टॉपिक नहीं है। एंड इफ अगर ऐसा है आपको इस चीज़ में कोई और फर्दर वो चीज़ चाहिए, आपको टॉपिक्स के बारे में कवरेज चाहिए, तो आप मैम से एक बार बात कर लेना, वो आपका कहीं और पे करा दें। मेन देखिए सर, मेन तो मैं ये एक्सेल ये जो है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ये अच्छी तरह से मैं ये ज्वाइन अब एक बार ये ब्रिलिका है सर, मैं ज्वाइन इसीलिए किया था कि जो है ठीक है, विजुअल आप बेसिक एक काम करिए, एप्लीकेशन आप ये एक काम करिए, एक काम करिए, और आप ये एडवांस सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप एक काम करिए कि आप ये वाली क्वेरी आप एक बार चंचल मैम से बात कर लीजिए, फिर देन मैम से एक बार बात कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे जैसे भी होता है मुझसे आपसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप चंचल मैम से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए इस बारे में, ठीक है, बिकॉज अभी क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम में फिर टाइम भी थोड़ा इन चीज़ों में वो होता है। आप मैम से एक बार बात कर लीजिए, फिर हम आगे कोऑर्डिनेट कर लेंगे जैसे भी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं वापस इस चीज़ में, हमारा अभी क्या कर रहे थे हम, हमने एक लूप देख रहे थे, ठीक है, ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ठीक है, एंड ये सारे लूप्स आप उसमें समझेंगे। अब लूप करता क्या है, लूप इटरेशन करता है, ठीक है, हर इटरेशन में कुछ एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, अब वो इटरेशन कितनी बार होगी वो हम एक कंडीशन से बताते हैं, जैसे जो हमने यहाँ पर एक कंडीशन बता रखी है, आई इज इक्वल टू 200, तो बेसिकली इसलिए हमारी जो डेटा है उसमें 200 रोज है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला कोड जो है वो 200 बार रिपीट होना है, और हर बार रिपीटिशन में क्या होना है वो हम इसमें कोड में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, vs डॉट सेल्स, अब हमने जब अभी सेल रेफरेंसिंग देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि एक तरीका सेल रेफरेंसिंग का ये होता है, ठीक है, इसमें आई क्या थी, पहला वाला लेटर क्या था, रोज, ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसमें इस लूप में अभी हम फर्स्ट इटरेशन में, तो फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू है 1 2, बेसिकली 2 से शुरू हो रहा है ना, तो अभी फर्स्ट इटरेशन में ये 2 है, तो अभी आई की वैल्यू 2 है, तो 2,1 वाला जो सेल होगा उसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, i,1, मतलब 2,1, 2 - 1, तो इसलिए हमारा ट्रांजेक्शन आईडी में पहला चीज आई 1, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे तो इसकी आई की वैल्यू कितनी हो रही होगी 3, तो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी की वैल्यू क्या आएगी 2, एंड सिमिलरली ऐसे ऐसे एक एक होता ये जो जाएगा। आई माइनस माइनस है वो बीच हाँ में। ये माइनस है, -1 किया, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं ताकि हर बार इटरेशन में हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस इटरेशन में हमने एक तो ये कर दिया पहले सेल में, नेक्स्ट सेल में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा i 2 है, मतलब फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम में हमारा क्या था, डेट, तो डेट में हम क्या कर रहे हैं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट ऐड, ये एक फंक्शन है डेट ऐड, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी हमने फॉर्मेट बताया, कॉमा आई क्या थी 2, 2 - 0, एंड इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मेट ये दे दिया इसे, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक ऐड करेगा एंड नेक्स्ट टाइम में आकर के उसे एक एक इंक्रीज करता रहेगा, डेट को। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये बेसिकली इस तरीके से है कि जो भी हमारा वैल्यू होगी आई की, मॉड क्या करता है उसको डिवाइड करता है, ठीक है, मॉड जो हमने फंक्शन बीच में लिख रखा है ना, तो इसका एक आउटपुट आएगा i/3, तो उससे हमें इनमें से कोई एक केस चूज होगा,
इसीलिए वहां पर रैंडमली प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू आता है 1, तो वैल्यू 1 का मतलब क्या है, ये वाले केस में आएगा वो। ये वाले केस में आके क्या करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसमें प्रोडक्ट ए सेट कर देगा, और जो हमारा कैटेगरी वाला कॉलम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेट कर देगा। अगर इसका वैल्यू आता है 2, तो वो इस पे आकर के ये सेट कर देगा। अगर वैल्यू आता है 0, तो उस पर ये वैल्यू आकर सेट कर देगा। तो हम पे 3 कॉम्बिनेशन थे, हम इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कोई लॉजिक लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये हमारे तीनों केस हो गए। फिर हमारा हो गया एंड सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये था ना सेलेक्ट स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड सेलेक्ट करा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, जो ws.cell है, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट इटरेशन में चल रहा है, मतलब अभी फर्स्ट रो में ही फोर्थ कॉलम क्या है हमारा, अमाउंट वाला। ठीक है, हमने बाकी सारे कॉलम भर दिए, अमाउंट वाला बचा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 80। कुछ भी ऐसी लॉजिक बना रखा है हमने कि 80 प्लस इंट, मतलब ये न्यूमेरिक में होना चाहिए, 200 माइनस 80 कितना हो गया, 120, 120 प्लस 1, 121, और इनटू रैंड। रैंड क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करेगा तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, वो 80 में प्लस होगा एंड उतनी वैल्यू वहां पर आ जाएगी। तो हर बारी कुछ अलग वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई का मतलब क्या है, जो भी आई की वैल्यू है उसे एक इंक्रीज कर दो। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, अगर हमें इससे एक से ज्यादा इंक्रीज करना होता है तो हम उसको लिखते हैं नेक्स्ट आई प्लस 1, नेक्स्ट आई प्लस 5। ठीक है, तो हमने इसे इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर आते ही आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो ये फिर से वापस जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब आई की वैल्यू 3 है, क्या वो 200 से छोटी है, ट्रू है, तो फिर से वो अंदर जाएगा, पूरा करेगा। फिर वो यहाँ आएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 200 से छोटी है, 4 है, छोटी है, तो फिर वो अंदर जाएगा एंड वो 200 तक कंटिन्यू रहेगा। ये होते हैं लूप्स, और लूप से भी होता है फॉर लूप। ठीक है, इसके अलावा भी लूप्स आपको होते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग क्या होते हैं, उनके अलग अलग रीजंस होते हैं कहाँ पर वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक था। हम एक चीज और देख लेते हैं, एक और हमने खोला है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कोड लिखा था। फॉर एग्जांपल हमारा ऐसा डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में है, और इस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा कि इससे पूरा डेटा डिलीट हो जाए, बट फॉर्मेट ऐसी रहे। समझो, फॉर्मेट ऐसी रहे। तो उसके लिए, बिकॉज मैं इसको मूव एंड कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि एक चीज और, वीबीए मैक्रोस से करी हुई चीज अंडू नहीं होती। ठीक है, मैक्रोस आप जो चीज करोगे, अगर आप अपने ऑफिस के काम में मैक्रोस यूज कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज मैक्रोस वाली चीज अंडू नहीं होती। ठीक है, उसके लिए बेटर अप्रोच क्या रहेगी, अगर आप मैक्रोस को ट्राई कर रहे हो तो एक बार मैक्रो ट्राई करने से पहले एक बार सेव कर दो, देन आप मैक्रोस अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसे बंद कर दो, देन दोबारा खोल दो। ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ कोड्स आते हैं जिन्होंने वीबीए में कोड लिखा है मैक्रोस को अंडू को इमिटेट करने के लिए, बट वो उतने नहीं है जितना एक्सेल वाले होते हैं। कि वो क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे का आपको दे देंगे, बट 4-5 स्टेप पीछे का नहीं देंगे। तो हम इसके डेवलपर टैब में जाते हैं एंड यहाँ पर जाते हैं, क्लियर कंटेंट वाला देखते हैं। कुछ नहीं है, ये वाला है शायद। वन में है नहीं, इसमें है क्या, नहीं ये दूसरा है। ये बेसिकली किस चीज़ का है, हमें फॉर्मेटिंग का है। हमें एक टेबल को फॉर्मेट कर रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। यहीं से खोलता हूँ इसे।
ये है हमारा क्लियर कंटेंट वाला, ठीक है। तो क्लियर कंटेंट में मैंने क्या लिखा है, मैंने एक सब बनाया है क्लियर कंटेंट, उसमें मैंने एक वेरिएबल आंसर दिया है, ठीक है। आंसर में मैंने क्या बोला है कि एक मैसेज बॉक्स खुलेगा और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंफर्म टू क्लियर, बिकॉज जो मेरे पे डेटा है अगर मैंने एक बार क्लियर कर दिया तो फिर वो वापस अंडू नहीं हो सकता, तो गलती से भी तो क्लिक हो सकता है बटन में, तो इसलिए मैंने एक मैसेज बॉक्स बनाया क्लियर कंटेंट का। देन उसके बाद मैंने बोला है कंफर्म टू क्लियर कॉमा VBS नो, मतलब VBS नो क्या है, एक फंक्शन है जो वहां पर ऑप्शन देगा येस और नो, ठीक है। उसका मैंने इसे बंद कर दिया। ये बेसिकली मैसेज बॉक्स उसी फंक्शन की तरह है जैसे हम एक्सेल के फंक्शंस यूज करते हैं, जिसका ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, इस पे जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो डालना है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कि हमें आउटपुट नीचे बटन्स में क्या चेंजेस करना है वो डालना है। फिर मैंने एक इफ लगाया, इफ एल्स क्या होते हैं, अच्छा इफ एल्स आप लोगों ने पढ़ा ही है, इसमें फंक्शंस में आपने पढ़ा है इफ क्या करते हैं, इफ कोई कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, इफ इसका आंसर VBS है, VBS में दो ऑप्शन थे, VBS है, देन क्या करना है, हमें रो 6 से यहाँ तक का क्लियर कंटेंट करना है, ठीक है, क्लियर कंटेंट करना है। बट अगर ये यस नहीं हुआ तो हम क्या करना है, एल्स में सीधा हम सब एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ये वाला सब जो हमने बना रखा है इसे ही एग्जिट करते हैं, ठीक है। और एग्जिट करने का फिर हम इफ को एंड करना पड़ता है एंड देन हम सबको एंड कर रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये वाला देख लेते हैं, ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो हमारी रोज है ना वो शुरू कहाँ से होनी है, 6 से शुरू होनी है एंड खत्म कहाँ पर होनी है, रोज डॉट काउंट, जितनी भी वहां पर रोज है उनको काउंट करना है, जहां तक भी कंटेंट है वहां तक हमें काउंट करना है, तो वहां पर खत्म होनी है। तो एंड क्या है, कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेशन क्या करेगा, इसके इस जगह पे इसका कुछ आउटपुट पुट कर देगा, वो नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा है, यानी इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा है, ठीक है, इसमें हमने क्लियर कंटेंट किया, इसीलिए कुछ कोड में दिक्कत आई है। ये तो बेसिकली ये कर ही रहा था कि ये वाला पूरा यहाँ पर कोड इरेज कर देगा, बट ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है हमारा ब्लू कलर से हेडिंग में रखी है एंड वीकली ऑर्डर डिस्काउंट है, फीचर्स यूएसडी, ये यही रहेगा। बस वो कंटेंट डिलीट कर रहा था, अगर हमको इसे भी डिलीट करना होता तो मैंने जहाँ पर लिखा था क्लियर कंटेंट, वहां पर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग भी करता, फॉर्मेट डॉट क्लियर भी कर देता, तो उससे फॉर्मेट डॉट पूरा क्लियर हो जाता। ये सिमिलर टू दिस है, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें होम में आकर के हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, तो क्लियर कंटेंट्स, क्लियर फॉर्म, फॉर्मेट और क्लियर ऑल, अगर हम क्लियर ऑल करता तो वहां पर पूरा क्लियर है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ क्लियर कंटेंट किया था तो इससे सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अभी एक्सेल में आप लोगों का फंक्शन में और कोई बचा है क्या, फंक्शन में हाँ, बच्चे में तो मतलब हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो थोड़े बहुत वैसे ही पढ़े थे, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस भी ऐसे ही करी थी, तो जैसे आपने भी बताया थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जो मेन मेन है वो पढ़े थे, आपको पढ़े कि मैम ने मुझे जितना जैसे बताया था ना आपका और सर का उनका, तो उनके बताया था मुझे कि आपका एक्सेल को बचा है बस। जो कोर्स कंटेंट में एक्स लुकअप है, क्योंकि इंडेक्स मैच करने कर दिया, इंपोर्टेशन ऑफ एक्सटर्नल, हाँ इंपोर्टेशन ये बचा है, वो ये पावर क्वेरी का ही पार्ट है। पावर क्वेरी एडिटर जो हमने आज करा वो फोरकास्ट क्लास कंप्लीट हो गया सर। फोरकास्ट शीट बेसिकली व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट है, क्या बोल रहे हैं